नमस्कार, मैं अंकिता सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायसेन जिले की सलवानी तहसील के वनांचल ग्राम सलाब्रू के पास स्थित विंडो के मेला में जय युवा शक्ति संगठन की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें जैस के संरक्षक एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय के बीच मन्नावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हीरालाल अलावा ने समाज को जागृत करने को लेकर संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की सरकार आदिवासी समाज के साथ निरंतर छलावा कर रही है और समाज को डिस्पोजल की तरह उपयोग कर रही है। आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब का व्यापार हो रहा है, जिससे समाज के युवा रास्ता भटक कर शराब के नशे में मदमस्त हो जा रहे हैं और आज समाज को जगाने की जरूरत है और एक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं समाज को जगाने आया हूं, मेरे समाज संघर्ष करें, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे समाज की जनसंख्या करोड़ों में है, हमारे समाज ने तो अंग्रेजों को भी जंगलों में नहीं घुसने दिया, हम जल जंगल जमीन पर हर समय काबिज रहेंगे। हीरालाल अलावा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार को जानवर पसंद है, बाहर के देशों से लाकर जानवरों को बचाया जाता है, लेकिन सरकार को आदिवासी पसंद नहीं है। हम सबको आगे बढ़कर अपनी जल जंगल जमीन पर काबिज रहकर हमारे पूर्वजों की संपत्ति की रक्षा करना है। कानून के नाम पर सरकार खुद ही मजाक उड़ा रही है। वैसा कानून आज सिर्फ कानून बनकर रह गया है। सरकार पैसा के नियमों के तहत ग्राम सभाओं की कोई अनुमति नहीं ले रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को गवर्नर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने गवर्नर को एक रिपोर्ट पेश कर दी कि आदिवासी क्षेत्र की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उन्होंने ये लिख के दे दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब बिक्री होनी चाहिए। ये कानून आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया था, उनको आर्थिक रूप से ऊपर लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनको आदिवासियों को दारू पिलाने का कानून बना दिया इस सरकार ने। ये सरकार आदिवासियों की विरोधी है, सिर्फ वोट बैंक की तरह आदिवासियों का इस्तेमाल कर रही है। बिरसा मुंडा जयंती मनाने के नाम पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का ढोंग कर रही है। इसने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया, उनकी जमीन छीनने का काम किया और इस सरकार ने कुछ काम नहीं। जी, अभ्यारण्य बना रही है उनके लिए, जंगली जानवरों के लिए, और आदिवासियों की जमीन भी जाएंगी। अगर ऐसा हो रहा है वर्तमान में जो स्थिति जो आपने बताई है, तो उसके लिए आदिवासी क्या करेगा पूरी शाखा समाज? मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की मोदी सरकार दोनों ने मिलकर ये अभ्यारण्य घोषित किया है और इस अभ्यारण्य के नाम पर सैकड़ों आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है और पैसे की बात आ रही, मुआवजे की बात आ रही, तो ये भोले भाले आदिवासी अशिक्षित आदिवासियों के फर्जी अंगूठे लगवा के इन्होंने मुआवजा देने की बात करी। लेकिन हकीकत में आदिवासी अपनी जमीन से प्यार करते, जमीन इनके लिए माँ है, जमीन ही इनके लिए अस्तित्व का सवाल। ये आदिवासी अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं और आदिवासी तो प्रकृति पूजक हमेशा से हजारों सालों से शेर, जंगली भालुओं, बिल्लियों के साथ सामंजस्य बनाकर रहने वाला समाज है। लेकिन आज सरकार जिस प्रकार आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए टाइगर ला रही है, शेर ला रही, बाघ ला रही, चीता ला रही है, ये कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ अन्याय है, शोषण है और इसका आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से विरोध करे। इस समय देश में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है जनगणना को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को मानना ही नहीं चाहती है। आज आदिवासी, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दो, 21% आदिवासी है, लेकिन यहाँ पर आज आज़ादी के 70 साल बाद भी कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर शीर्ष पदों पे एक भी आदिवासी नियुक्ति नहीं है। आज एक भी जिले में आदिवासी कलेक्टर नहीं है, एक भी जिले में आदिवासी सीओ और आदिवासी आयुक्त नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संविधान को ही नहीं मानती, इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इस समय देश में 1,70,000 स्कूल बंद हैं, इस पर एक सवाल खड़ा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़े। देश, क्योंकि जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े समाज के बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कथनी और करनी में इनकी अंतर रहा है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। आज सीएम राइज स्कूल के नाम से इसने प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि सीएम राइज स्कूल का आज भी ढांचा खड़ा नहीं हुआ। न जाने पता नहीं और कितने साल लगेंगे। आज हजारों स्कूल ऐसी है जहां पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे मध्य प्रदेश में स्कूलें चल रही है। आज शिक्षा व्यवस्था की ये बदतर हालात है कि जो देश में रैंकिंग में मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 भी नहीं आती। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदतर हालात है। धन्यवाद।